दोस्तों, जैसे कि वीडियो के अंत में हम कहते हैं कि कोई भी औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने जो आसपास के जड़ी बूटी जानकार हैं या जो चिकित्सक हैं या जो वैद्य लोग हैं जो जड़ी बूटी के द्वारा चिकित्सा करते हैं या वनस्पतियों में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, उनकी रेख देख में आप कुछ वनस्पतियों का यूज करें। परंतु कुछ लोग जो है डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और जो वनस्पतियां हैं उनका यूज कर लेते हैं। तो कुछ वनस्पतियां जो होती हैं उग्र होती हैं या तीक्ष्ण होती हैं या विषैली होती हैं, पॉइजन होती हैं। तो ऐसे वनस्पतियों का यूज आप जो आसपास के वैद्य हैं उनकी रेख देख में कर सकते हैं। तो क्या ऐसे ही हमारे एक दर्शक थे जिनने जो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो पिछले दिन अपलोड की, उनने वीडियो को देखा और उस वनस्पति का उपयोग उनने डायरेक्ट कर लिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। और उसके दुष्प्रभाव ये आए कि उनको पिछले 7 दिन से उनको भी उठना बैठना या रात को नींद भी नहीं आती है, पूरे शरीर पर छाले या फफोले हो गए हैं। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप इस औषधि को जो हमने आपके बिना परामर्श के अनुसार या इसका ज्ञान ना होने के अनुसार हमने इसका यूज कर लिया और हमारी ऐसी स्थिति हो गई, तो आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं ताकि इसका जो विष है वो जल्दी से जल्दी उतर जाए और हम ठीक हो जाएं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था एक ऐसी वनस्पति जिसको हम जल धनिया के नाम से जानते हैं, जो आप इस तरह देख सकते हैं। जो पीछे मैंने ये जल धनिया की कई बार वीडियो बना चुका हूँ। ये पीछे आपको जो हरा हरा दिख रहा है मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। तो ये है जल धनिया। ये आप देखेंगे पीछे जो है पानी है, थोड़ा सा गड्ढा है और जहाँ तक इसको नज़र जाएगी यहाँ आप जल धनिया देख रहे हैं। तो ये जल धनिया जो है नवंबर लास्ट में उगता है और पानी वाली जगहों पे, नमी वाली जगहों पे स्वतः ही उगाता है। तो इस जल धनिया का मैंने कई इसके फ़ायदे बताए थे जो कि हम लोग दाग, खाज, खुजली में यूज करते हैं। तो इस जल धनिया को जो है क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको जल धनिया बोलते हैं, वाटर कप बोलते हैं या काव फूड बोलते हैं या पॉइजन काव फूड के नाम से जाना जाता है। और इसका वर्टिकल नाम रेननकुलस है, रेननकुलस। तो इस जल धनिया के मैंने प्रयोग बताए थे। तो इस जल धनिया का जो यूज़ है स्किन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा किया जाता है इसको। तो इस जल धनिया का उपयोग और फ़ायदे के बारे में मैंने बताया था और इसको जो वैद्य लोग हैं अलग अलग इसका उपयोग किया करते हैं। कुछ लोग इसके कीमियों में करते हैं या कुछ लोग इसको सोना बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग इसको गंधक शुद्ध करने के लिए या मोरछड़ के लिए करते हैं। तो अलग अलग टाइप से करते हैं। मैं तो इसका उपयोग सिर्फ जहाँ दाद होता है शरीर पर, कहीं भी दाद हो, खाज हो, खुजली हो या बालों में कहीं स्किन प्रॉब्लम हो, तो उसमें आप इसके पत्तों को तोड़कर कहीं भी अगर खाज खुजली है तो वहाँ इसको मसल लें। अगर कहीं दाद है तो उस दाद पर इसको पीसकर करीब 15 से 20 मिनट आप रख लें, उसके बाद साफ़ कर लें। तो धीरे धीरे वहाँ छाला पड़ जाएगा, फफोला पड़ जाएगा और उस फफोले को आप सुई से फोड़कर उसमें मक्खन लगाएं। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए जो आपका दाद है वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका यूज किया जाता है। और दूसरा, दर्द में इसका यूज किया जाता है। कहीं भी अगर आपको दर्द है तो आप इसके पत्तियों को ले लें और उसकी पत्तियों को जो तिल का तेल है या सरसों का तेल है उसमें सिद्ध कर लें, उसके तेल से आप मालिश करें तो उससे भी आपको बहुत जल्दी आराम होता है। इसी प्रकार इसका उपयोग मैंने एक नपुंसकता में बताया था। तो उस नपुंसकता में गुप्त इंद्रियों पर जिनकी काम इंद्रियां हैं वो लूज़ हो जाती हैं या नामर्द हो जाते हैं, उन लोगों के लिए इसका यूज करते हैं। परंतु इसका यूज आप किसी जो वैद्य हैं या इसका यूज जो लोग ज़्यादा करते आ रहे हैं उनकी रेख देख में करना चाहिए। तो इसका यूज आप जो सौंफ होता है, सौंफ बादियान अर्क या सौंफ का जो पानी है, रात को आप सौंफ भिगो के 1 गिलास पानी में रख दें और सुबह उसको छानकर मसलकर उस पानी से आप इसको पीसकर उस पर जो आपकी जो इंद्रियां है उस पर आप आगे का भाग छोड़कर लेप कर दें। तो वहाँ देखेंगे कुल 5 मिनट ही करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देखेंगे वहाँ छाले पड़ जाएंगे और छाले पड़ने के बाद उसका पानी निकाल दें, फिर उसमें जख्म भरने की दवाई लगाई जाती है।
तो इस तरह से मैंने बताया और जो हमारे एक व्यूवर थे उनने इसका उपयोग डायरेक्ट कर लिया और कई घंटे लगा रखा। तो जो उनके जो गुप्त अंग थे उनमें से छाले पड़ गए और उसमें से फपोले हो गए, उनको बहुत जलन हो रही है और उनको काफ़ी जो है वेदना दर्द का एहसास हो रहा है। पिछले 7 दिन से वो सोए नहीं है और एलोपैथिक के इंजेक्शन और मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। उनकी यही हुई कि उन्हें बिगर अपने जो अनुभवी चिकित्सक थे, आसपास के जड़ी बूटी जो जानकार थे, उनकी रेख देख में या बिगर पूछे उनने इसका यूज किया। उस यूज करने के बाद उनका रिजल्ट ये आया कि आज वो 7 दिन से चारपाई पे ही है और इतनी दर्द है, जलन है कि वो आपको बता भी नहीं सकते। मेरे पास कॉल आया तो मैंने उनको बताया कि आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं या जो चिकित्सक हैं उनके पहले पास जाएं और अपनी जो प्रॉब्लम है, फपोले हैं, उनको दिखाएं कि आपकी जो स्किन है कितनी जल गई है, फपोले किस प्रकार पड़ गए हैं, तब आपका ट्रीटमेंट सही से हो पाएगा। और मैंने कहा कि आप इस जलधनिया का उपयोग बिगर वैद्य के रेख देख में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी तीक्ष्ण औषधि होती है, जहाँ भी पड़ती है वहाँ छाले डाल देती है। तो इसका यूज जो है आप बिगर पूछे नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसका जो उपयोग है अलग अलग वैद्य अलग अलग प्रयोग से करते हैं, तो आप अगर जड़ी बूटी में जानकारी नहीं रखते तो आप इसका प्रयोग ना करें। और किसी वैद्य को भी जलधनिया चाहिए तो हमसे वो संपर्क कर सकता है, क्योंकि अभी जलधनिया पूरा है, इसमें अभी बीज आना बाकी है। उसके बाद ये जो फरवरी के लास्ट में ये सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा, फिर ये उपलब्ध नहीं रहेगा। तो जिस किसी को ये जलधनिया चाहिए वो हमसे ले सकता है। तो मेरा कहने का कि जो विषैली औषधियाँ हैं या उग्र या तीक्ष्ण वनस्पतियाँ हैं उनका यूज आप डायरेक्ट ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है फ़ायदे की जगह। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आगे इस जो जलधनिया का उपयोग है किसी वैद्य के अनुसार करेंगे। और जलधनिया के फ़ायदे और इसके नुकसान के ऊपर हमने पहले भी कई वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जलधनिया के कौन कौन से और फ़ायदे हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।